चलो बच्चों यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दर्शाए निम्न में से कौन सा बोरेलियम एवं एल्युमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है BeO एवं Al2O3 दोनों प्रकृति में उभयधर्मी है। दूसरा दे रखा है बेरिलियम एवं एल्युमिनियम दोनों बहुलकीय संयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। तीसरा क्या दे रखा है बेरिलियम एवं एल्युमिनियम दोनों ही नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं जो जल के साथ NH3 मुक्त करते हैं। चौथा क्या दे रखा है दोनों धातु कार्बोनेट अत्यधिक स्थायी हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या देखा निम्न में से कौन सा बेरिलियम एवं एल्युमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है। वो हमें बताना है कि कौन सा हमारा संबंध नहीं दर्शाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला में दे रखा है BeO एवं Al2O3 दोनों प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेरिलियम एवं एल्युमिनियम के मध्य विकर्ण की, तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेरिलियम को हम Be से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा एल्युमिनियम है इसको Al से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारे, अगर इसमें पहला पॉइंट देखें तो जो हमारा BeO एवं और Al2O3 हमारे क्या होते हैं, दोनों कठोर होते हैं। दोनों कठोर होते हैं। अगर हम देखें इसमें हमारा क्या होता है BeO और Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। हमारा अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें अभिक्रिया कराते हैं BOO प्लस यहाँ से HCl से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या देगा, ये हमारा देगा BeCl2 प्लस हमें क्या दे देगा, जल। और अगर हम Al2O3 की अभिक्रिया कराते हैं Al2O3 प्लस अगर हम HCl से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, AlCl3 प्लस यहाँ पे जल देगा। और इसका अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं BeO प्लस इसकी अभिक्रिया करते हैं NaOH के साथ तो ये हमारा क्या दे देगा, Na2BeO2 प्लस यहाँ पे जल देगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो Al2O3 की अभिक्रिया करा देंगे Al2O3 और प्लस NaOH तो ये हमारा क्या दे देगा, यहाँ पे NaAlO2 प्लस H2O। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा संबंध प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो दूसरा क्या दे रखा है, बेरिलियम एवं एल्युमिनियम दोनों बहुलक के संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा बेरिलियम होता है यानी कि Be और जो हमारा एल्युमिनियम है ये हमारे क्या होते हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल कैटायनिक साइज होते हैं। तो इनकी जो पोलराइजेशन पावर होती है वो हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हमारे कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, यानी कि सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी देखा ये भी हमारा क्या सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। सी के अंदर का बेरिलियम एवं एल्युमिनियम दोनों ही नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं जो जल के साथ NH3 मुक्त करता है। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ से हम ले लेते हैं Be और प्लस इसकी यहाँ से नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं N2 तो ये हमारा क्या बना लेगा Be3N2। और प्लस अगर हम देखें तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका अगर हम देखें Be3N2 इसकी अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं H2O के साथ तो ये हमें क्या दे देगा 3BeOH का 2 और प्लस अगर हम देखें 2 मोल हमारा क्या दे देगा NH3 यानी कि अमोनिया। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा बेरिलियम है नाइट्राइड दोनों के साथ नाइट्राइड के साथ यहाँ पे क्या नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना रहा है यहाँ पे। और इस अगर हम देखें जो हमारा नाइट्राइड बना रहा है उसका जल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे अमोनिया मुक्त हो रही है। अगर हम इसमें अल्मोनियम का अगर हम देखें तो Al और प्लस अगर हम इसके नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये हमारा क्या बना गया 2 मोल NaLN। और इसका अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं प्लस अगर हम देखें जल के साथ यानी कि H2O तो ये हमारा क्या देगा, यहाँ से अमोनिया देगा। और प्लस अगर हम देखें तो ये हमारा देगा AlOH। यानी हम कह सकते हैं ये जो दे रखा है C ये भी हमारा क्या सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, दोनों धातु कार्बोनेट अस्थाई यानी कि अत्यधिक अस्थाई होते हैं। तो अगर देखते हैं जो हमारा धातु होता है ऐसे कैटायन साइज में क्या होता है वेरी यानी कि बहुत छोटा होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों हमारे धातु होते हैं कार्बोनेट अस्थाई होते हैं। दोनों धातुओं के कार्बोनेट अस्थाई होते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें जो हमारे मेटल कैटायन होते हैं उनके जो साइज होती है यानी कि आकार होता है बहुत छोटा होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा क्या हो रहा है, विकर्ण संबंध प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा ऑप्शन डी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।